नेक्स्ट क्वेश्चन इज United Nations Environment Program suggested measures to reduce 80% of world plastic pollution by dash. So right answer of third is it's C, which is 2040. Okay, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. रीजन इज दैट कि यहाँ पे जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है. इसके बाद अगर हम बात करें तो रिसेंटली अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यहाँ पे पूरी तरीके से बैन कर दिया था. ओके, सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है? जिसको हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं. जैसे कि अपना जो स्ट्रॉ होता है जूस वगैरह का, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. पेन वगैरह होता है, तो सिंगल यूज़ जो एक ही बार हमने एक या दो बार यूज़ करके उसको थ्रो कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उन्होंने यहाँ पे बताया है कि भाई 2040 तक हम लोग लगभग 80% ऑफ जो वर्ल्ड का जो यहाँ पे प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर देंगे. ओके, एक चीज़ यहाँ पे और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो कंट्री है और जो यहाँ पे कंपनीज हैं, ओके, तीनों को यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पे पॉलिसीज़ को लेके आना काफ़ी ज़रूरी है. ओके, इसके अलावा जो मार्केट है या फिर जो यहाँ पे कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता या फिर जो कंज्यूमर हैं, उनको यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा. साथ में यहाँ पे कंपनीज को भी यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, सो दैट कि कम से कम पॉल्यूशन यहाँ पे फैले. ओके, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर साल यहाँ पे 400 मिलियन टन जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो यहाँ पे हर साल बढ़ जाता है. ओके, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है. ओके, इससे मेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है? जो हमारे ओशियंस होते हैं, समुद्र होते हैं, सी होते हैं, या फिर जो अपना पूरा का पूरा जो यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम है वो यहाँ पे कंटामिनेट होता है, बहुत मतलब गंदा हो जाता है. उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी यहाँ पे छोड़ा जाता है. तो इसके कारण जो मरीन इकोसिस्टम जो है उसको यहाँ पे काफ़ी नुकसान पहुँचता है. ओके, यहाँ पे 2-3 मेथड्स बताए गए थे. एक अपना यहाँ पे रीयूज़ हो गया, उसके बाद यहाँ पे रिसाइकल हो गया. ओके, इन्होंने बोला है कि भाई रिसाइकल एक ऐसा मतलब तरीका है जिसके कारण हम लोग यहाँ पे 20% ऑफ जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको यहाँ पे हम लोग कम कर सकते हैं. ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है. तो क्वेश्चन याद रखिएगा, 2040 तक हम लोग 80% तक खत्म कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज G20 रिग कॉन्फ्रेंस ऑन साइंटिफिक challenges and opportunities for sustainable blue economy held at which locations? Right answer of fourth is it's A, which is Diu. Okay, दमन दीव का नाम सुना आपने? ये हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, गुजरात के एरिया के पास पड़ता है. एंड यहीं पर ब्लू इकोनॉमी को लेकर के यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था. ओके, देखो ब्लू इकोनॉमी से आप सीधा याद रख सकते हो, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट वाटर, सी या फिर मरीन इकोसिस्टम. ओके, मरीन इकोसिस्टम भी इसमें आ जाता है. ओके, इसके अलावा कोस्टल बायोडाइवर्सिटी ये सब इसमें आ जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे बात मेनली किस चीज़ के ऊपर किया गया? यहाँ पे प्लानिंग और डेवलपमेंट के ऊपर बोला गया कि भाई कैसे हम लोग यहाँ पे जो समुद्र की जो जनजाति है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको कैसे हम लोग यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, मरीन पॉल्यूशन को कैसे हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं, साथ में मरीन से जितने भी यहाँ पे जॉब्स जुड़े हुए हैं, जो इकोनॉमी यहाँ से आती है, जो यहाँ पे हमें रेवेन्यू होता है, कैसे उसको हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं. साथ ही में जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं कैसे उसको हम लोग यहाँ पे बढ़िया कर सकते हैं. ओके, साथ ही में यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे पॉलिसीज़ हैं उनको भी यहाँ पे फॉर्म करने के लिए बोला गया था. ओके, तो कॉन्फ्रेंस काफ़ी अच्छा था, G20 के अंदर था, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है. ओके, तो याद रखिएगा इस चीज़ को. ब्लू इकोनॉमी आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई किससे रिलेटेड है. ओके, या फिर ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है. ओके, तो इट्स ऑल अबाउट ओशियन एंड वाटर. ओके, next question is who has launched the Sanchar Sathi portal? So our answer of fifth is it's a D, which is Ashwini Vaishnav जी, जो कि हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सांचर साथी पोर्टल को यहाँ पे इसलिए लॉन्च किया गया है, रीजन इज दैट कि यहाँ पे इंडिया जो है अब वो यहाँ पे डिजिटल इंडिया बन चुका है और उसके कारण यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी को हमें यहाँ पे इम्प्रूव करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो अभी के टाइम पे क्या होता है कि भाई बसेस में, ट्रेन्स में, पब्लिक प्लेसेस में मोबाइल फ़ोन वगैरह यहाँ पे चोरी हो जाते हैं, तो उनको किस तरीके से हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या फिर पोर्टल पे यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, इसके अलावा जो आपका फ़ोन नंबर है वो किस आईडी के ऊपर रजिस्टर्ड है और उस आईडी से कितने और अलग अलग फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पता होता है. ओके, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब आप ही के नाम पे किसी और बंदे ने अगर
दूसरा सिम कार्ड ले रखा है तो आप उसको भी यहाँ पे क्लोज करवा सकते हो। ओके, साथ ही में जो अपना यहाँ पे न्यू सिम कार्ड जो इशू होगा तो उसमें भी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यहाँ पे फेशियल रिकग्निशन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि आपका फेस वहाँ पे आना चाहिए और जो आईडी है उस पर भी आपका फेस मैच होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, जितने भी अलग अलग टाइप के फ्रॉड है जैसे केवाईसी फ्रॉड है उन सबको यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पे इसको किया गया। ओके, इसके बाद एक चीज़, एक फैक्ट और याद रखना, इंडिया के अंदर 117 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं टेलीकॉम के अंदर। ओके, मतलब 117 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास किसी ना किसी कंपनी का यहाँ पे सिम कार्ड है, और मतलब ये वर्ल्ड में सेकंड टेलीकॉम इकोसिस्टम में हम लोग आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें इस वेबसाइट में तो मतलब अपने आप में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई हैं। एक और चीज़ है, एक अपने फ़ोन का ना IMEI नंबर होता है। ओके, इस IMEI नंबर को आप यहाँ पे जब डालोगे तो आप अपने मोबाइल को मतलब चेक कर पाओगे कि आपका मोबाइल फ़ोन है वो किसी तरीके से कॉपी तो नहीं किया गया, ओरिजिनल है कि नहीं, तो आप उसका भी यहाँ पे पता लगा सकते हो। ओके, ये मैंने कुछ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके बताए हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें और भी कई सारे अलग अलग इसमें फीचर्स इस पे ऐड किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट रैंक्ड सेकंड इन कंट्री विथ 48 GI टैग। अपने आप में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन पहुँच गया है? उत्तर प्रदेश यहाँ पे पहुँच चुका है। ओके, उत्तर प्रदेश के पास कितने हैं? 48 GI टैग, यानी कि फर्स्ट नंबर पे भी डेफिनेटली कोई ना कोई होगा, तभी तो उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे। तो तमिलनाडु जो है वो यहाँ पे सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर पे है 55 GI टैग के साथ। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड नंबर पे है कर्नाटका 46 के साथ। ओके, अब भाई बिहार से हैं हम लोग तो बिहार के लिए बना भी रहे हैं, तो बिहार में कितने हैं? तो बिहार में 15 GI टैग्स हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है वाराणसी। वाराणसी के पास अकेले 18 अलग अलग यहाँ पे GI टैग्स हैं, तो ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे जो इनको कुछ रिसेंटली यहाँ पे इशू किए गए हैं अलग अलग टाइप के GI टैग्स, उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया। ओके, मणिपुरी तरकाशी, देखो मणिपुरी जो है वो मणिपुर से रिलेटेड नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही यहाँ पे एक मणिपुरी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, उससे रिलेटेड है। ओके, यहाँ पर इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ना एक वुडन का लकड़ी होता है, इसके अंदर ये लोग ब्रास, कॉपर, सिल्वर के वायर्स यहाँ पे यूज़ करके किसी किसी तरीके का यहाँ पे मतलब पेंटिंग टाइप बनाते हैं, या फिर मतलब कुछ भी मतलब उसमें ना कलाकारी दिखाते, मतलब एक तरीके से कह सकते हो बुनते हैं। ओके, बुनाई का काम होता है इसी लकड़ी के फट्टे के ऊपर, और यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे ऐसे करके बना देते हैं। ओके, जो काफ़ी यहाँ पे सुंदर होता है, आप इसको डेफिनेटली सर्च करके देखो, काफ़ी सही होता है। इसको यहाँ पे ये लोग ज्वेलरी बॉक्स, डोर्स, ट्रे, लैम्प, टेबल, फ्लावर पॉट्स के ऊपर इसको यहाँ पे बनाया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें महोबा गौर स्टोन क्राफ्ट के बारे में, तो यहाँ पे ये जो है वो डेड एनिमल्स के सींग और उनके हड्डियों से इसको यहाँ पे बनाए जाते हैं। स्पेशली इसको यहाँ पे ऑर्नामेंटल चीज़ों में इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे है अपना सांभर, ओके सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, सांभर हॉर्न क्राफ्ट जो है वो यहाँ पे मतलब सींग और हड्डियों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये जो अपना यहाँ पे महोबा गौर स्टोन जो है, ये जो स्टोन होता है ना थोड़ा सॉफ्ट टाइप का होता है, इसलिए इसको यहाँ पे इजीली कट करके ऑर्नामेंटल में भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये जो है ना इसका भी यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह में, हैंडीक्राफ्ट वगैरह में इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, दोनों का इस्तेमाल सेम है लेकिन अलग अलग चीज़ है। ये प्योर स्टोन होता है और ये हड्डियाँ और जो सींग होता है उसकी मदद से यहाँ पे इसको बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज इट्स बी विच इज अनिल कुमार जैन। ओके, तो अनिल कुमार जैन जो हैं वो यहाँ पे गैस सेक्टर के यहाँ पे काफ़ी बड़े एक्सपर्ट हैं। साथ ही में यहाँ पे ये IAS भी रह चुके हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे ये कोल सेक्रेटरी थे और अब यहाँ पे ये रिटायर हो चुके हैं। इनको यहाँ पे 5 सालों के लिए यहाँ पे ये बनाया गया है। मध्य प्रदेश कैडर से बिलोंग करते थे और ये शायद बिहार में इनका जन्म हुआ था। ओके, कुछ चीज़ें साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का यहाँ पे काम क्या होता है, तो मेनली क्या है ना, जैसे देख लो यहाँ पे एक अपना रिलायंस का यहाँ पे नेचुरल गैस की एक यहाँ पे एजेंसी है, और साथ में यहाँ पे इंडियन ऑयल है या फिर हिंदुस्तान ऑयल है। ओके, जो भी है हिंदुस्तान से रिलेटेड कुछ होता है, हिंदुस्तान ऑयल।
इन तीनों के बीच में या फिर जितने भी अलग अलग यहाँ पे कंपनीज हैं, इन सब के बीच में जो कॉम्पिटिटिवनेस है, कंपटीशन है, उसको यहाँ पे मतलब बनाए रखने में काम आता है। इसके अलावा जो कंज्यूमर होते हैं, जो तेल वगैरह खरीदते हैं, पेट्रोल वगैरह, उनको सही दाम प्रोवाइड करना भी इनका यहाँ पे काम होता है, उनके इंटरेस्ट में भी काम करना इनका यहाँ पे काम होता है। ओके, और अलग अलग यहाँ पे ये पॉलिसीज़ वगैरह यहाँ पे ये बनाते हैं नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी अपॉइंट भावेश गुप्ता एज प्रेसिडेंट एंड COO? So right answer of 8th is it's A, which is Paytm. ओके, तो पेटीएम में यहाँ पे भावेश गुप्ता जी को यहाँ पे प्रेसिडेंट और साथ में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके पास इंश्योरेंस, लोन, ये सब कुछ जितना भी चीज़ें हैं वो इनके अंतर्गत यहाँ पे आ जाएगा। 25 साल का यहाँ पे इनके पास एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं और इससे पहले ये ICICI बैंक और IDFC बैंक में यहाँ पे ये काम कर चुके हैं। ओके, देखो क्या है ना कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो होंगे ना आपके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के ओरिएंटेशन से, मतलब एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को उत्तर प्रदेश के GI टैग्स के बारे में बताया, अश्वनी वैष्णव जी के बारे में बताया, ब्लू इकोनॉमी जो था उसके बारे में, नहीं हाँ, ब्लू इकोनॉमी भी इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा जो अपना 80% जो पॉल्यूशन था वो इम्पॉर्टेंट था। 16% ऑफ ग्लोबल GDP जो है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी अब इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना वो आपके डेली मतलब आते रहते हैं कि हाँ भाई कोई चेंज हो गया, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं आता। ओके, ये मतलब एग्जाम से उतना थोड़ा दूर रहता है ये सब चीज़ें। ओके, हाँ, ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है और नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है ना कि लास्ट में मतलब अभी मैं 35 दिन लगभग 2 महीने होने को है, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो जितने भी जो मुझे रिसेंटली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे उठा के मैंने डाल दिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री साइन डील फॉर रेलवे कॉरिडोर इंटेंडेड टू राइवल स्विज कैनाल? राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स A, विच इज रशिया एंड ईरान। ओके, क्वेश्चन का मतलब समझो, स्विज कैनाल जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। पूरा का पूरा जो ट्रेड है ना, मैक्सिमम ट्रेड जो है वो यहीं से होता है। ओके, और अगर बीच में भी 1.5-2 साल पहले स्विज कैनाल हल्का सा ब्लॉक हो गया था, एक जो शिप थी वो टेढ़ा हो गया था। ओके, उसके कारण जो वर्ल्ड का जो यहाँ पे जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट रुक गया था कई दिनों के लिए। ओके, तो स्विज कैनाल अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज कि रशिया और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ये कि दूसरा अलग यहाँ पे ट्रेड रूट खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे रेलवे कॉरिडोर यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया जो कि रशिया से चल करके ईरान तक आएगा। ओके, देखो रशिया के ऊपर क्या है, रशिया के पास वहाँ पे एक सी है। ओके, तो उस पर्टिकुलर समुद्र से लेकर के इंडियन ओशियन, वेट अ सेकेंड, इंडियन ओशियन और गल्फ कंट्री जो है, गल्फ कंट्री मतलब कि अपना सऊदी अरेबिया, अजर, ये सब जितने भी हैं, यमन, ओमान, UAE, इन सब तक यहाँ पे ये पहुँचना चाहता है। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई हम लोग अब रेलवे और सी रूट की मदद से हम लोग यहाँ पे अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर यहाँ पे बनाने वाले हैं। ओके, इसका नाम रहेगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ओके, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ओके, इसका नाम यहाँ पे रहने वाला है। इसकी मदद से यहाँ पे ये लोग साउथ जो एशिया है उसको यहाँ पे मेनली टारगेट करने वाले हैं। 162 किलोमीटर का यहाँ पे पूरा इसका ये जो लंबाई रहने वाला है और रशिया पोर्ट से लेकर के ईरानियन पोर्ट तक यहाँ पे ये जाएगा। ओके, मतलब जो रशिया में जितने भी बंदरगाह हैं उसमें से कोई एक बड़ा बंदरगाह चूज़ किया जाएगा और वहाँ से उठा करके ये पूरा ईरान के जो पोर्ट है वहाँ तक लेके आया जाएगा। ओके, इसके कारण क्या होगा ना कि भाई रशिया और ईरान के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगा और रशिया के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो रशिया अपना पेट्रोल देता हो, कोई भी प्रोडक्ट देता हो, उसकी जो सप्लाई है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा और एक तरीके से स्विज कैनाल के लिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन पैदा हो जाएगा। ओके, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डेफिनेटली से आप मतलब एक आर्टिकल कोई भी अच्छा सा हिंदू वगैरह में अगर होगा तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेट वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट स्काई वॉक ब्रिज
570 meter in length and 4.2 meter in wide. So right answer of 10th is it's B which is MK Stalin, जो कि तमिलनाडु के यहाँ पे सीएम है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर ब्रिज है वो कहाँ बना है, तमिलनाडु में बना है। ओके, इसका लेंथ देख लो और इसका वाइड देख लो, लंबाई और चौड़ाई। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करने के लिए, सॉरी रेलवे स्टेशन से लेकर के एक बस स्टैंड है उसको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए मेनली इसको यहाँ पे बनाया गया। ओके, अगर मैं नाम बता दूँ रेलवे स्टेशन का तो वो है ममला, मैं लिख देता हूँ। ओके, एक सेकेंड मुझे दो। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है मंबलम रेलवे स्टेशन है और यहाँ से इसको ये कनेक्ट करेगा टी नगर बस टर्मिनस से। ओके, क्या होता है ना कि भाई जब भी यहाँ पे दिवाली या फिर जो तमिलनाडु में जितने भी अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो उस टाइम पे जो रोड होता है उस पर काफ़ी हैवी क्राउड आ जाता है। ओके, तो उसके कारण जो लोग जो ट्रैवल करने वाले होते हैं उनको यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ पे कि अलग मतलब एक अलग रूट बना दिया गया उन लोगों के लिए जो पैदल यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे बनाया गया। ओके, तो जब भी यहाँ पे क्राउडी सीज़न होगा, कभी भी फेस्टिवल सीज़न आएगा, तो ये लोगों के लिए काफ़ी यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। एक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन जाएगा और ये इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्काई वॉक भी है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में, मतलब नेशनल लेवल के किसी भी एग्जाम में, इवन दो स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में यहाँ पे इजीली पूछ देगा। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। MK स्टालिन सर ने किया, काफ़ी अच्छे इंसान है, तमिलनाडु के सीएम भी हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट भी ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज इट गाइज। यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पे हिस्ट्री का आपको एक मतलब एक कह सकते हो कि आपको एक वीडियो मिलेगा। ओके, जिसमें बिहार स्पेशल रहने वाला है, यानी कि बिहार रिलेटेड जितने भी यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे रहेगा। इसके अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें 50 से 60 क्वेश्चंस होंगे और ऑलमोस्ट वो बिहार की पूरी हिस्ट्री जो है उसमें रहेगा। ओके, मतलब उतने ही क्वेश्चन में मैं इसको डालने की कोशिश करूँगा। ओके, तो दिस इज इट गाइज, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।